संभल में आज वहाँ के सांसद ज़ियाउर रहमान बर्क को एसआईटी ने सम्मन किया था 8 तारीख को। आज वो अपने वकीलों के साथ पहुँचे और अपना बयान दर्ज कराया, लेकिन उसके साथ ही जो खबरें निकल कर के सामने आ रही हैं उसमें कहीं ना कहीं ये बात अब स्पष्ट तौर पर सामने आ रही है कि ज़ियाउर रहमान बर्क को भी बुक करने की पूरी तैयारी प्रशासन के ज़रिए की जा चुकी है। दो चीज़ें सामने आ रही हैं। एक तो ज़फ़र अली जो जामा मस्जिद के सदर हैं, कमेटी के सदर हैं, जिनको पीछे गिरफ्तार किया गया है, उनको कोट करते हुए मेन स्ट्रीम मीडिया में कुछ इस तरह की खबरें चलाई जा रही हैं, जैसा कि अक्सर होता है कि एक चीज़ को कोई भी चीज़ बताने के लिए, उसको ये साबित करने के लिए मीडिया का सहारा लिया जाता है और पुलिस जानबूझ करके इस तरह की चीज़ें, फर्जी चीज़ें जो है वो मीडिया को बताती है और उसके बाद मीडिया उसको ये कहती है कि ये चीज़ें लीक हुई हैं, पुलिस के जो उनके जानकार हैं उनके ज़रिए ऐसी ऐसी चीज़ें निकल कर के सामने आई हैं कि किस तरह का बयान ज़फ़र साहब ने दिया है और पूछताछ में जो बात की गई है वो किन आधार पर की गई है और कैसे जो है जो आरोपी जिसको बनाने की कोशिश की जा रही है ज़ियाउर रहमान बर्क, वो किस तरह से इन जवाबों उसको कन्नी काटते हुए नज़र आए। तो एक बात तो ये कही जा रही है कि ज़फ़र साहब जो मस्जिद के अध्यक्ष हैं कमेटी के, वो ये कह रहे हैं कि जब ये पूरी घटना घटी तो इस घटना के लिए ज़ियाउर रहमान बर्क का भाषण जो है वो जिम्मेदार है। ये बात उनको कोट करते हुए तमाम अखबारात में और वेबसाइट्स में ये खबर नज़र आ रही है। दूसरी बात ये कही जा रही है ज़ियाउर रहमान बर्क के इंट्रोगेशन को लेकर के, उनसे पूछताछ को लेकर के, कि उनसे ये पूछा गया है कि जिन ग्रुपों में दंगे की साजिश रची गई थी व्हाट्सएप ग्रुप में, उन ग्रुप में आप भी जुड़े हुए हैं, तो आप ऐसे ग्रुप्स में जो जुड़े हुए हैं उनकी पूरी डिटेल्स बताइए और उन ग्रुप से जुड़े होने के दरमियान आपके ज़रिए भी दंगा भड़काने की कोशिश की गई है। तो ये दो तरह के आरोप पूरी तरह से ज़ियाउर रहमान बर्क के ऊपर एसआईटी के ज़रिए, संभल पुलिस के ज़रिए लगाए गए हैं। ज़ियाउर रहमान बर्क ने इसका जवाब ये दिया है कि मैं तकरीबन 100 से ज़्यादा ग्रुप से, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ और सबकी जानकारी तुरंत मुहैया करा पाना मेरे लिए संभव नहीं है, इसलिए मुझे कुछ वक्त दिया जाए ताकि एक एक ग्रुप के बारे में मैं आपको उसके बारे में जानकारी दे पाऊँ। बड़ी संख्या में ज़ियाउर रहमान बर्क के साथ वकील भी मौजूद थे जिस वक्त वहाँ पर पूछताछ के लिए पहुंचे थे एसआईटी की टीम के सामने। एसपी ऑफिस जब पहुंचे थे तो बड़ी संख्या में उनके साथ वकील भी थे, वो बाकायदा जिस रूम में इंटरोगेशन के चल रही थी वहां पर भी कुछ वकील उनके साथ मौजूद थे। अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे किस तरह से उनको फिर सम्मन किया जाता है, क्योंकि ज़फ़र अली को भी कई बार सम्मन किया गया था और उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया था। तो इस तरह के आरोप लगा करके पूरी एक पृष्ठभूमि बनाई जा रही है कि कैसे इसमें जो है पूरी तरह से उनको इन्वॉल्व किया जा सके। इसके साथ ही वहाँ के जो विधायक हैं उनके बेटे का भी नाम एफआईआर में दर्ज है, हालांकि उसको ना तो अभी तक कोई नोटिस दिया गया है ना ही कोई उनसे पूछताछ हुई है। इसके साथ ही एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो विवाद है शाही जामा मस्जिद को लेकर के, जुमे की नमाज हो या फिर ईद की नमाज हो, जामा मस्जिद में मुसलमानों को बहुत कम संख्या में जाने की इजाज़त दी गई। ख़ास तौर से ईद की नमाज के वक्त जितने भी रास्ते हैं जो इस मस्जिद की तरफ जाते हैं, इस शाही मस्जिद की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पर बैरिकेड लगा करके लोग उससे बड़ी पूछताछ के बाद ही जो है मस्जिद में जाने दिया जा रहा था। लेकिन रामनवमी के दरमियान ये वीडियो आप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से शाही मस्जिद का आपको बोर्ड दिखाई दे रहा होगा इस वीडियो के अंदर। वो शाही जामा मस्जिद जिसमें मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोका जाता है, लिमिटेड लोगों को जाने दिया जाता है, गिनती के मुसलमानों को इजाज़त दी जाती है और उसके साथ ही आसपास के जो मुसलमान अगर वहाँ से पैदल भी गुजर रहे हैं तो उनको संदिग्ध बताकर डिटेन कर लिया जाता है। अब उसी मस्जिद के साइन बोर्ड के सामने किस तरह से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जो गुंडे हैं वो जय श्री राम का नारा लगाते हैं और मस्जिद से चंद कदम की दूरी पर ये पूरा वीडियो है जो शूट किया गया है और भगवान राम के नाम पर यात्रा निकाल करके संभल की शाही जामा मस्जिद के सामने से ये गुजरते हैं और ऐसी जगह पर हो रहा है जो अति संवेदनशील इलाका है, जिसको पूरी तरह से
बैरिकेड किया रहता है हमेशा, और वहाँ पर जा कर के पूरा आतंक मचाया जाता है। सवाल यही है कि जो मस्जिद कई सौ साल पुरानी है, वहाँ पर नमाज़ पढ़ने से तो रोका जा रहा है, तरह तरह की परेशानियाँ क्रिएट की जा रही हैं, लेकिन वहाँ पर जब रामनवमी का जुलूस पहुँचता है तो उनको खुली छूट दी जाती है, कोई एक्शन नहीं लिया जाता। उनको वहाँ से वहाँ तक पहुँचने क्यों दिया गया, यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि ये पूरा इलाका अति संवेदनशील है। आपको याद होगा कि जब सर्वे चल रहा था और यह अफवाह फैल गई थी कि पानी जब निकाला जा रहा था हौस का, कि खुदाई का काम चल रहा है, और उसके बाद किस तरह से पूरा हालात बिगड़ गए थे, पत्थरबाजी हुई, 5 लोगों की जान चली गई पुलिस की गोली से, और उसके बाद आज तक इस मामले में सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, और आरोप भी मुसलमानों के ऊपर उन लोगों के कत्ल के लगाए गए हैं जिनको पुलिस की गोली लगी थी। ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद ये अति संवेदनशील इलाके में पूरा आतंक मचाया जाता है। कई मिनट तक यहाँ पर हंगामा चलता रहता है, ना तो पुलिस इनको यहाँ से हटने को कहती है। हटने की बात तो छोड़ दीजिए, अगर कोई इलाका अति संवेदनशील है तो वहाँ पर इस तरह के उम्मादियों को, इस तरह के आतंकियों को पहुँचने ही नहीं देना चाहिए था। लेकिन अगर पहुँच भी गए थे तो उनको वहाँ से हटाना चाहिए था, लेकिन ये अपनी मर्ज़ी से वहाँ आए और अपनी मर्ज़ी से ही वहाँ से गए, और जिस तरह की नारेबाजी की गई, जिस तरह का हंगामा किया गया, वो आपने वीडियो में देख ही लिया होगा।